नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी यूपी टेट एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए हूबहू जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर दिलाएंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज का प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्षा की बूंदों के गोलाकार आकार का कारण जल का कौन सा गुण है? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी क्रांतिक परिघटना, ऑप्शन डी दाब। तो वर्षा की बूंदों के गोलाकार आकार का कारण जल का कौन सा गुण है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी लिमोनाइट। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो खनिज जो जिप्सम है साथियों वो खनिज नहीं है, बाकी ये तीन सभी क्या है, ये खनिज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, मेरे इंग्लिश मीडियम के जो भी साथी, अगर मैं मेरे हिंदी बोलने से आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वॉल्यूम को म्यूट करके भी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट थी कि सर इंग्लिश से भी बनाइए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए है ये प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी मैरी क्यूरी। तो आपको बताना है रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी जिनको कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्टोन कैंसर किस कारण से होता है? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी विश्वव्यापी तापमान, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी जैविक क्रिया। तो स्टोन कैंसर किस कारण से होता है? साथियों, जो मूर्तियाँ होती हैं जो हमारी ऐसे खुले में स्थानों में लगी होती हैं, या जो ऐसी इमारतें होती हैं जो संगमरमर की होती हैं, तो उनमें जो पीलापन आ जाता है जिसको स्टोन कैंसर कहते हैं, तो वो किस वजह से होता है ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्ल वर्षा, एसिड रेन की वजह से होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है बताते चलिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और आपकी जब तक आपका एग्जाम्स होगा मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो लेकर आता रहूँगा। और आपको ये मेरी गारंटी है, आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे आपको 100% यहाँ से सफलता मिलेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, ब्राइन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए NaCl का संतृप्त विलयन, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, ऑप्शन सी क्लोरीन का जलीय विलयन, ऑप्शन डी Na2SO4 का जलीय विलयन। तो ब्राइन किसे कहते हैं साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए NaCl का संतृप्त विलयन यानी सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो एसिटिलीन होती है, वो हरे फलों को पकाने के काम आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 21.5, ऑप्शन डी 3। तो वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78% होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन का एक यौगिक, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का एक अपरूप, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का एक समवयव, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। तो आपको बताना है साथियों ओजोन है, तो ओजोन क्या है आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकी है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकी है? लौह यानी जो जाहिर सी बात है जो लौह को आकर्षित करे वही लौह चुंबकी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, जो निकल है वो लौह चुंबकी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ऑक्सीजन
ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी इस्पात में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो अधिकतम होती है किसमें साथियों? इस्पात में होती है, क्योंकि वो ठोस होता है, उसमें बहुत स्पीड से ध्वनि संवहन करती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टेट के अलावा भी आप किसी भी अन्य भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि साइंस भी ऐसी सामान्य साइंस जिसको जनरल साइंस कहते हैं, ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में आते हैं, भले 4 या 5 क्वेश्चन ही आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, खुद ही आपको इतनी देर में पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13। जब कांच की एक क्षण को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए विद्युत आवेश, ऑप्शन बी धन आवेश, ऑप्शन सी ऋण आवेश और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक समतल दर्पण पर आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। एक समतल दर्पण पर आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 डिग्री होता है साथियों। जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है एक समतल दर्पण पर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी भूजल, ऑप्शन डी कोयला। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, वो नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से है साथियों। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो द्रव्यमान प्राप्त होता है साथियों। क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है, उसमें आप पुटअप करेंगे तो आपको केवल सभी चीज़ें वैल्यू कट जाएंगी, सिर्फ एम बचेगा, मास बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, अब मैं आपको ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ साथियों। यहाँ पे 10⁻⁻6, ऑप्शन बी 10⁻⁻9, ऑप्शन बी 10⁻⁸, ऑप्शन बी 10⁻⁷। तो आपको बताना है 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो किसके बराबर होता है साथियों? तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी रॉन्टजन, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी टॉरेसिली। तो इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया आपसे पूछा है, तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी एक्रेलिक, ऑप्शन डी सिल्क। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक रेशा नहीं है आपको बताना। तो एक्रेलिक है, वो प्राकृतिक रेशा नहीं है, वो मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अदरक रूपांतरण है, ऑप्शन ए तने का, ऑप्शन बी जड़ का, ऑप्शन सी पत्ती का और ऑप्शन डी फल का। तो अदरक रूपांतरण है आपसे पूछा है, तो अदरक किसका रूपांतरण है? तो साथियों आपको सही जवाब अब इसका बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तने का रूपांतरण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन ए अंडाशय से, ऑप्शन बी थैलमस से, ऑप्शन सी पुष्पदंड से, ऑप्शन डी बाह्य दल से। तो वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो साथियों अंडाशय से, ओवरी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ऐसा पौधा जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी फर्न, ऑप्शन डी पेटूनिया। तो ऐसा पौधा जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्न होता है जो बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी लोहा। तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है, तो क्या अनिवार्य तत्व है? नाइट्रोजन। इसलिए देखा होगा आपने जो खाद वगैरह होती है उनमें नाइट्रोजन मिक्स रहता है। तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी आर्थराइटिस, ऑप्शन डी कॉलरा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? नहीं पूछा है साथियों, तो बहुत ध्यान से नहीं वाले क्वेश्चन करिए। तो जो कॉलरा है वो गैर संचारी
रोग नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी नील हरित शैवाल। तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं साथ में, तो किससे प्राप्त होती हैं? फफूंद से प्राप्त होती हैं, फंगी से प्राप्त होती हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती इनमें से? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती साथियों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोडान, ऑप्शन बी म्यूटॉन, ऑप्शन सी ईट्रॉन, ऑप्शन डी एक्सॉन। तो डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो कोडिंग सेगमेंट को कहते हैं साथियों एक्सॉन कहते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है? नहीं है पूछा है साथियों यहाँ से। ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है? जो पोषक तत्व जो मतलब बॉडी को पोषक पहुँचाते हैं, तो सूक्ष्म तत्व तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैल्शियम जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल का है साथियों, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29। 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा होगी, आपको पूछा है कितने एम्पियर की धारा होगी, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो ये सभी आपके जुड़े हैं किसमें? सभी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा के इसका प्रतिरोध निकालेंगे और फिर उसके बाद इसमें आपको वोल्ट दे रखा है, तो V = IR फॉर्मूला लगा लेंगे। तो चलते हैं साथियों, करते हैं इसे। तो यहाँ से पहले इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 और प्लस 1/R3 करके इसको निकाल लेते हैं साथियों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 + 1/10 1/20 ये हो जाएगा आपका। तो इसका टोटल जो है वो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 4 5 = 20 होता है, 10 2 = 20, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 2 7 और 8/20 हो जाएगा। तो जब इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे टोटल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R = क्या हो जाएगा 20/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 20/8। 20/8 हो जाएगा तो कैलकुलेट करेंगे तो 8 2 = 16 और 8 5 = 40, तो 2.5 निकल के आएगा। कितना आ जाएगा साथियों 2.5। और हमें चाहिए क्या, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं लग पा रहा, ठीक है 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इतना देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ से फॉर्मूला हमारा निकल के आता है साथियों। क्या फॉर्मूला होता है? V = IR आता है, यही तो होता है V = IR। V हमारे पास है 15, I और R है हमारे पास कितना हमने कैलकुलेट किया था 2.5। तो यहाँ से I जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा I = कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15/2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.5। कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट कैंसिल करेंगे, 0 यहाँ पे करेंगे तो 25 6 कितना होता है 150। तो यहाँ से 6 एम्पियर आ गया साथियों। कितना आ गया 6 एम्पियर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो परिपथ में धारा कितनी बहेगी 6 एम्पियर की बहेगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपना स्कोर साथ में वीडियो क्लास में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको यहाँ से सभी अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन से मिलेंगे, मेरी गारंटी है। मैं आपको अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ से कराऊंगा ताकि आप एग्जाम्स में 100% सफल हों और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आते हैं साथियों आज के लास्ट एंड क्वेश्चन। और अगर बाकी क्लासेस की प्रैक्टिस साथियों आप करना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे आप जाके विजिट करके सारे वीडियो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ओके, यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं थी, आपको 30 क्वेश्चंस वहाँ पे साथियों प्रिंट नहीं हो पाया था। तो m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए m × p, ऑप्शन बी p² × m
ऑप्शन सी पी स्क्वायर बाई एम, ऑप्शन डी पी स्क्वायर बाई 2m। तो एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके साथियों 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका हम लोगों ने प्रैक्टिस एंड अभ्यास किया। तो वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताएं और वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा साथियों। वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।